Can you go there? Yes, let's go. Really are you going? Oh, भाई ये जा रहा है बंदा अंदर, ये देखो आप। ओ नो ब्रो नो। अस्सलामुअलैकुम। आज है मेरा मिस्र में तीसरा दिन और मैं जा रहा हूँ अभी पिरामिड देखने के लिए और मैं आपको दिखाऊंगा पिरामिड। तो अभी चलते हैं सीधा गीज़ा की तरफ। जो पिरामिड है वो है गीज़ा के अंदर और मैंने अभी आपको वो दिखाया था इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक। उसके अलावा मैंने अभी आपको अजहर मस्जिद दिखाई थी, वो सारी वीडियोज़ आप देख लेना। भाई लोग रेडी हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं अपना कैब का। तो अभी हमारी कैब आएगी। भाई कैब बुक कर दी क्या आपने? अरे ठीक है ठीक है। तो अभी आप देखो कैब आ रही होगी, उससे हम जाएंगे सीधा गीज़ा। तो शायद कैब वाले भाई वहाँ खड़े हुए हैं, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। और भाई गीज़ा के जो पिरामिड है वो पिरामिड का आज तक पता नहीं लग पाया कि वो पिरामिड कैसे बने और वो कितने साल पुराने हैं। हमारी कैब ये देखो आप, ये है ब्लू कलर की, ये बिस्मिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाह। आप भी हिंद से? لا انا تو كلمتين بس اللي حافظهم 2 साल। लेकिन आपको हिंद आती है थोड़ी थोड़ी? दो ही लग जाता है। अच्छा, كلمتين बस اللي حافظهم। कैसे हैं आप? مش عارف ارد عليك مش فاهم كل الكلام। ماشي انا معلم كل حاجه। हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। बोल रहा है मुझे नहीं आता, बस दो ही लफ्ज आते हैं। क्या आता है? क्या हाल है? क्या हाल है? हाल बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यस, वेलकम टू इजिप्ट। शुक्रन। इनको हिंदी के 2 वर्ड आते हैं, मुझे अरबिक के 2 वर्ड आते हैं। और बैठ गए भाई कैब में। कितनी देर का रास्ता होगा सद भी अपना अभी? ये अपना तकरीबन रास्ता है 20-22 मिनट। तकरीबन 22 से 25 मिनट का रास्ता है ना। मुझे ये नोट दिखा रहे हैं भाई, कहाँ कहाँ के हैं ये कहाँ। ये तो रियाल हो गया सऊदी का, और बैंक दौलत पाकिस्तान 10 रुपया, ये हो गया पाकिस्तान का। और ये तो अपना सबसे ऊपर इंडियन, अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए, ये देख राइट, ये देखो आप पिरामिड। अब यहाँ से देखो आप, ये अभी 2 दिख रहे हैं लेकिन टोटल यहाँ पर 3 पिरामिड है। 3 ही दिख रहे हैं आपको। एक ये है, ये लेफ्ट में सबसे। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, बहुत देर से बैठा हुआ हूँ, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट हो चुके हैं और अब बस मेरे सामने है। तो इसके अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा। इसको आप समझ लो दुनिया की सबसे बड़ी कब्र है ये। जो फ़िरौन पहले के हुआ करते थे वो अपने कब्र बनाते थे इस तरह से, और जो उनका सामान होता था पहले। अभी हम कहते हैं ना कि भाई इतना सारा पैसा कमा रहे हो, दौलत कमा रहे हो, क्या कब्र में साथ लेके जाओगे? इन्होंने ये सच कर दिखाया है। ये अपनी सारी दौलत, सारी शान शौकत और सारा सोने के अपने जो इनके थ्रोन वगैरह होते थे, जो इनके सारे बैठने की चीज़ें होती थी, जो गाड़ियाँ होती थी इनकी, सोने की सारी कीमती चीज़ें ये अपने कब्र के अंदर साथ लेके जाते थे। इनका ये मानना होता था कि ये मरते हैं, ये किसी और दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें काम आएंगी उनके, ऐसा हुआ करता था। तो अभी बहुत सारे पिरामिड में से सामान निकाला गया है, जिसकी वीडियो मैंने आपको लास्ट दिखाई थी, आप उसको देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। बाकी मैं आपको पिरामिड आप दिखाता हूँ अंदर से। तो भाई को थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, आपको हिंदी क्या आता है? हिंदी बताएं। क्या हाल है? बस इतना आता है, क्या हाल है? बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत शानदार। आप भी चलो घूमने हमारे साथ पिरामिड। ايش كلام؟ هو بيقول لي يعني روح المعية لزيارة الأهرامات। يس मैं कह रहा हूँ आप भी चलो घूमने पिरामिड हमारे साथ, लेकिन भाई काम तो होता है ना, सबको करना पड़ता है। आखिर पापी पेट का सवाल है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं भाई इसके सामने। ये आप देख रहे हो लिखा होगा ये द ग्रेट गेट, और ये अरबिक में भी शायद वही लिखा हुआ है। फाइनली मैं आ गया हूँ। अब मैं पिरामिड के अंदर एंट्री करने वाला हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हल्की सी धूप हो रही है लेकिन हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही हैं। दिस इज नॉट हल्की धूप। धूप तो है हल्की हल्की, लेकिन धूप है लेकिन गर्म में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ठंडी हवाएं हैं, बिल्कुल ठंडी हवाएं। अब भाई देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ रश कितना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई जैसे हम दिल्ली के अंदर इधर उधर नहीं जाते घूमने के लिए, यहाँ पर इजिप्शियन कम आते होंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं आप, या तो ये फॉरेनर होंगे या फिर इंडियन वगैरह। इंडियन तो फिर भी कम है, और यूरोपियन यमनी वगैरह लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर। पासपोर्ट वाले हम कहते हैं तो पासपोर्ट लेकर क्यों नहीं आए? भाई मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ विदाउट पासपोर्ट के, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कभी अगर आप आउट ऑफ कंट्री हो तो आपको अपना पासपोर्ट लेकर ही घूमना चाहिए। तो मैं अभी उस सदस्य को पासपोर्ट का फ़ोटो दिखाऊंगा फ़ोन में। तो मेरे फ़ोन में पासपोर्ट का फ़ोटो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने सेंड कर रखा था कुछ लोगों को। तो आपको है?
लेकिन भाई ये ज़रूरी होता है कि आप अगर बाहर जा रहे हैं कहीं भी तो आप अपना पासपोर्ट ज़रूर कैरी करें। भाई यहाँ पर ये वाले पैसे देने पड़ते हैं, मुझे तो बड़ा कन्फ्यूजन होती है भाई। ये 100 के नोट हैं, सारे 100 के नोट हैं ये। अब हम जा रहे हैं टिकट्स लेने के लिए। तो अभी हमने ले लिए हैं ये 3 टिकट्स, जो कि एक टिकट पड़ा है 700 पाउंड का। और लेकिन उस्ताद भाई हैं, उस्ताद भाई यहाँ पर अल अज़हर यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो इनका कम का हुआ है 30 पाउंड का। लेकिन मेरा और अकमल भाई का 700 पाउंड का हुआ है, 700 पाउंड। बड़ी बात यहाँ पर ना कार्ड चलता है पेमेंट करने के लिए, और हमारे पास कार्ड था नहीं, इसलिए हमें थोड़ा उसको रिश्वत देनी पड़ी। ID दिखा रहा है, ID अपनी अल अज़हर की। तो अभी हमने एंट्री कर दी है, हमारे लगे 700 पाउंड, उस्ताद भाई के लगे 30 पाउंड और हमें एक्स्ट्रा देने पड़े 70 पाउंड। उसने हमसे बोला आप हमें 250 पाउंड एक्स्ट्रा दो, तब मैं आपकी कैश पेमेंट कर दूंगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर कार्ड से पेमेंट होती है। पैसा हर जगह काम कर देता है। अभी आप देखो, ये है यहाँ पर हु आर द 3 किंग्स ऑफ गीज़ा, किंग खुफू, किंग खफरी, किंग मेनकोर। तो ये है वो किंग्स जिन्होंने ये पिरामिड्स वगैरह बनवाए हैं, और इसका स्ट्रक्चर ये है। अभी हम एंट्री करने वाले हैं, ये देखो आप इसका स्ट्रक्चर। एंट्री करते थोड़ा सा एक ये बनाया हुआ है म्यूजियम टाइप। तो इस म्यूजियम वगैरह को ये है बताने के लिए होता है, समझाने के लिए। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सब कुछ वही होता है। छोटी छोटी चीज़ें जो पिरामिड के अंदर निकली थी, ये सब पिरामिड के अंदर ही निकला था सामान, तो वही है ये। भाई मुझे लगा था एंट्री करते हम पिरामिड पहुंच जाएंगे, लेकिन पिरामिड पे एंट्री करते नहीं पहुंचेंगे। अभी यहाँ पर बसेस खड़ी हैं, और यहाँ पर अभी हमें एक बस में बैठना है। बस हमें पहुँचाएगी पिरामिड के पास। ये है बस, ये देखो आप, इसमें अभी हम बैठ रहे हैं। और उस्ताद भाई इधर बैठ जाएँ, आगे बैठेंगे, इधर बैठे, चारों खाली हैं। तो अभी हम बैठ गए बस में, और ये बस हमें पहुंचाएगी पिरामिड के पास, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर है। और जो पैदल का ट्रैक होता है, उसके लिए इन्होंने बस की फैसिलिटी दी है, उसी को तो ले रहे हैं 700 पाउंड। लेकिन भाई यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फ़ायदा है, जुगाड़ करा देना आई कार्ड का। अगर यहाँ पर आई कार्ड होगा ना, तो मेरे भी लगेंगे 30 पाउंड। सोचो 30 और 700 पाउंड में कितना बड़ा फ़र्क है। और टिकट्स यहाँ पर एक्चुअली हर जगह का है ज़्यादातर, जो ये म्यूजियम्स वगैरह हैं, इजिप्शियन म्यूजियम हो गया, NMEC हो गया, सब जगह का टिकट्स है। तो मैं आ गया हूँ अभी पिरामिड के पास। ये आप देखिए, मेरे पीछे आपको पिरामिड्स वगैरह दिख रहे होंगे। और इसमें एक ये बीच में पिरामिड है, एक साइड में और एक उधर है। और अभी इसके जो आपको कलर्स दिख रहे हैं, ये कलर्स इसके हैं नहीं, इसके कलर्स एक्चुअली बदलते रहते हैं। अब कभी कभी ये बिल्कुल गोल्डन दिखाई देता है, कभी ये एकदम ब्लैक दिखाई दे रहा है। अभी इस साइड से ब्लैक दिख रहा है, अगर आप उसको दूसरी साइड से देखें तो आपको दिखेगा ये गोल्डन कलर का। जैसे ही इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, उस तरह से इसका कलर बदलता है। अभी आपको ब्लैक दिख रहा है ये वाला, और ये वाला थोड़ा सा आपको गोल्डन दिख रहा होगा। लेकिन ये कलर जो है सबके एक ही कलर हैं, और ये जितना ब्लैक दिख रहा है उतना ही ज़्यादा चमकता है ये, जब इसकी लाइट्स अलग तरह से पड़ती है पीछे के साइड से। ये देखिए आप। तो अभी हम बस से फर्स्ट स्टॉप पे उतरे, तो अब हम जा रहे हैं बस पकड़ कर दूसरी तरफ, यानी कि उसके और करीब जा रहे हैं यहाँ से। अभी ही जस्ट मैंने आपको दिखाया था ब्लैक हो रहा था पिरामिड, अब आप देखो अभी के अभी गोल्डन हो गया। ये दिख रहा है आपको, ये वाला ही पूरा ब्लैक था, अभी गोल्डन हो गया। यही है इसकी जो खासियत है, और इसको अभी तक कोई भी पता नहीं लग पाया कि भाई इसके पीछे टेक्नोलॉजीज क्या इस्तेमाल हुई हैं, क्या हुआ है कि ये इतना ज़्यादा कैसे अभी चमक रहा है। भाई मुझे लगा कि शायद मुझे इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही पूरा पिरामिड चमक गया। ये आप देखिए। तो अभी हम इस लोकेशन पर घूम लिए, अब हम वापस से ये बस पकड़ रहे हैं। बस पकड़ के अभी हम जाएंगे आगे वाली लोकेशन के पास। ये देखो आप, ये देखो आप, इसके अंदर ज़्यादातर फॉरेनर्स हैं, इजिप्शियंस कुछ हैं। तो अभी हम बैठ रहे हैं यहाँ पर। नहीं, मैं यहाँ बैठूंगा ताकि मैं बाहर का थोड़ा थोड़ा दिखाता रहूँ आपको। ये देखो आप, ओ भाई ये देखो आप, फोटो मेरा कैसे प्यारा लग रहा है, सच में बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये देखो आप, ये है बस, और अस्सलामु अलैकुम। ये देखो आप सामने पिरामिड, और ऐसे ही हमें ये बस छोड़ती है थोड़े थोड़े स्टॉप, उसके बाद हम जाते हैं पिरामिड के पास। देखो आप रोड, देखो आप कितने प्यारे रोड लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे, सीरियसली। मैं अपनी सीट से यहाँ पर आकर खड़ा हो गया हूँ, क्योंकि मुझे सच में देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है।
कि मैं भाई जल्दी से इसके और करीब जाऊं और मैं पिरामिड के अंदर ये कैसा होता है मैं आपको वो दिखाना वाला हूँ बहुत जल्दी। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अब हमें बस यहाँ पर छोड़कर चली गई है, अब हम थोड़ा सा यहाँ घूमेंगे। ये आप देखो पीछे भाई कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पर और इतना सुकून है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। पीछे पिरामिड है, यहाँ पर हम घूम रहे हैं, साथ में अकमल भाई हैं। मतलब मज़ा तो आता है। मतलब एक होता है कि भाई अगर आप अकेले घूम रहे हो और अगर आपके साथ में दोस्त है कोई घूमने वाला, वो भी आपकी थिंकिंग का, उसमें एक अलग मज़ा है। तो अभी ये आप देखो अकमल भाई हैं, मैं हूँ, वो अपना अलग एंजॉय कर रहे हैं, स्नैप उड़ा रहे हैं। उन्हें स्नैप का शौक है और मुझे स्नैप का शौक इतना है नहीं। तो मुझे क्या है, मुझे ऐसे नॉर्मल वीडियो वगैरह बनाने का शौक है और क्योंकि मैं स्नैप थोड़ी सी कम ही यूज़ करता हूँ। ये है हेलीपैड, यहाँ पर हेलीकॉप्टर से अगर कोई भी लोग आते होंगे, क्योंकि पिरामिड है भाई देखने के लिए बहुत दूर दूर से बहुत बड़े लोग आते होंगे। तो अभी यहाँ पर हेलीपैड से उतरते हैं और पिरामिड देखते हैं और सीधा वापस चले जाते हैं। घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और भाई पूरा ब्लैक हो गया ये। इतना ज़्यादा ब्लैक कैसे हो रहा है, इतना ज़्यादा ब्लैक कैसे हो रहा है? मैं सच में ये देखो आप नीचे का पूरा काला पत्थर हो गया, पूरा एक साइड से ब्लैक हो गया। बहुत देर हो गई भाई आपको ब्लैक ब्लैक दिखाते हुए। मैं आपको और पास से दिखाता हूँ। तो भाई अभी हम यहाँ पे घूम लिए और थोड़ा पास से दिख लिया, लेकिन अभी हम वापस से बस में बैठेंगे और अभी हम और पास जाएंगे ना। हाँ, और आपको पता है कि इस पिरामिड की एज क्या है? इस पिरामिड की एज तकरीबन अगर हम काउंट करते हैं तो 6000 साल पहुंचती है। 6000 साल पुराना, यानी कि वो ज़माना जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ये इसकी तारीख पहुँचती है। ओके, तो आपने सुना भाई उस्ताद भाई ने बताया अभी हमें कि तकरीबन 6000 साल पुराना है ये पिरामिड। तो इसका अभी तक कुछ पता नहीं लगता है कैसे बना क्या? नहीं, इसका स्ट्रक्चर पता नहीं लगता क्योंकि जो फरायना थे वो अक्सर उस्मान में रहते थे। अब सबसे बड़ी खासियत ये है कि अक्सर यहाँ से 1000 किलोमीटर है तकरीबन काहिरा से। हाँ। और यहाँ पे ये जो पत्थर है, जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, इस पत्थर को अक्सर उस्मान से लाया जाता था। अब अक्सर से 1000 किलोमीटर से पत्थर को लाना दैट्स ए चैलेंजिंग, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लाने का जरिया एक था, या तो दरियाए नील से आता था या फिर ऊँटों के सहारे। अब सोचो 1000 किलोमीटर से पत्थर लाते थे फिर इसको बनाते। और तो भाई सच में बहुत बड़ी बात है। मतलब उस टाइम पर जिस टाइम कोई टेक्नोलॉजीज नहीं थी, जिस टाइम पर ये समझ लो आप कोई वो भी नहीं थे, कोई बैलगाड़ी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, वो भी तो इतने बड़े बड़े पत्थर 1000 किलोमीटर दूर से, यानी कि दिल्ली से कश्मीर समझ लो आप, कैसे आते थे वो भी इतने, और उस पर इतना बड़ा ये पिरामिड खड़ा है आपके पीछे। तो उस्ताद भाई ये जो पिरामिड है, पत्थरों का वजन तकरीबन कितना 300 टन से ऊपर है। 300 टन से ऊपर एक पत्थर का वजन, एक पत्थर का वजन 300 टन। 300 टन भाई बहुत ज्यादा हो गया, तो सच बता रहे हैं क्या आप? अभी हम जब करीब जाएंगे ना तो पत्थर का हम लोग वो देखेंगे कितना वाइट है और कितना वो चौड़ा है। तो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यहाँ से दूर है ना, दूर खड़े काफी पिरामिड के। अभी हम यहाँ से करीब जाएंगे, यानी कि बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। अभी आप करीब जाओगे तो पत्थर जब आप देखोगे ना, हाँ। आपको समझ में आएगा कैसे उठाते हैं। 7 अजूबों के अंदर सबसे पहला अजूबा अगर कोई है तो वो यही है, मिस्र के पिरामिड। तो अच्छा उसमें एक शेर है, क्या नाम है उसका, जो एक तो वो है यूसुफ मिस्र, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। हुस्न यूसुफ, हाँ, हुस्न यूसुफ हाँ। अलैहिस्सलाम के हाँ। हुस्न पर हाँ। औरतों ने यहाँ अपनी उंगलियां काट ली थी। तो हुस्न यूसुफ पे कटी, हाँ, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। हाँ। सर, जना मतलब औरत, औरतों की उंगलियां कटी थी हुस्न यूसुफ पे। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक्चुअली ये जो शेर कहा गया है, ये उस दौर में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पे मस्र में आए, आपको यहाँ बेचा गया और आप यहाँ के वजीर बने मस्र के। उसके बाद इनकी शादी हुई। जब ये अपनी जवानी पे पहुंचे, उससे पहले तो यहाँ की औरतों में वो बहुत मशहूर हो गए, क्योंकि उनका हुस्न ऐसा था, अल्लाह ने ऐसा हुस्न से नवाजा था उन्हें। तो उसी बात को कहा है कि लोगों ने एक बार जब जुलेखा ने बुलाया औरतों को, लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था जुलेखा पे कि आप क्यों फिदा हैं यूसुफ पे, ऐसा क्या है उसमें। तो उन्होंने दावत दी तमाम औरतों को यहाँ के मस्र की कि आप आके देखो कि मैं क्यों फिदा हूँ उन पे। तो सारी औरतों को बिठा दिया गया और उनके हाथ में सेब और एक छुरी दे दी गई। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो लोग सेब काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट ली थी। इतना हुस्न देख के मौह हो गई, उन्हें पता नहीं चला मैं क्या कर रही हूँ। सुभान अल्लाह, सच में। हाँ, तो इसी शेर को क्या है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मतलब कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न था कि उन्हें देखकर औरतों ने उंगलियां काट ली, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आलम यह है कि उन्हें किसी ने देखा भी नहीं और औरतें नहीं, मर्द उंगलियां नहीं, सर बगैर देखे कटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, एक तो आपको पता है वाला बात है, आपको जो बताने का तरीका है ना, रोंगटे खड़े हो गए भाई सच में। और माशाल्लाह भाई इतना शानदार तरीके से बताया है। और अगर मैं एक इसकी मैं रील बना लेता हूँ। अब मैं पिरामिड के पास आ गया हूँ और पिरामिड देखो ब्लैक से सीधा गोल्डन हो रहा है। अभी आपके सामने, आप वीडियो में देखते रहो, आपको दिख जाएगा नीचे तक, ऊपर तक हो गया गोल्डन, अभी पूरा ऊपर तक गोल्डन होने वाला है। ये देखो आप 5
4 3 2 1। अब इस साइड से आपको गोल्डन दिख रहा है, उस साइड से आपको ब्लैक दिख रहा होगा, और पीछे वाला देखो आपको बिल्कुल ही ब्लैक दिख रहा होगा वो। तो भाई ये आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा इस तरह का, ये इसका साइज है पत्थर का अगर आप देखेंगे तो। और ये जो साइज है ना, ये इतना बड़ा साइज है, और ये एक छोटा पत्थर है, इससे बड़े बड़े पत्थर ऊपर लगे हुए। अगर आप देखो ये वाला पत्थर देखो आप, कितना बड़ा पत्थर है ये, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। सोचो इतने बड़े बड़े पत्थर नीचे से लेके ऊपर तक, चारों तरफ ऊपर ले गए हैं, बिल्कुल ऊपर कॉर्नर तक। और वो वहां पर रोके हैं, वहां पर बनाए हैं 6000 साल पहले। ये एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा है, और मैं अगर इसको सोच रहा हूँ हिला दूं तो भाई मुझसे ये छोटा सा टुकड़ा नहीं हिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भाई इतने बड़े बड़े पत्थर, तो भाई ये तो इसका तो कोई भाई मैं कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई इतने छोटे छोटे पत्थर मुझसे बिल्कुल भी नहीं हिले के नहीं। तो भाई ये पत्थर कैसे आए होंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये आप देखो, ये मना कर रहा है। किस तरह से आए होंगे पत्थर, कैसे? तो भाई ये जो पत्थर ये कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता। चाह रहा हूँ इसके अंदर जाना तो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ छोटे पिरामिड के अंदर ना जाकर सबसे बड़े पिरामिड के अंदर जाऊँ। तो अभी हम उसके अंदर जाएंगे। इतनी दूर अगर आया ही हूँ तो भाई इस छोटे के अंदर ना जाकर बड़े वाले के अंदर जा रहा हूँ। मैं आपको इस पिरामिड के अंदर का दिखाऊंगा, वो पिरामिड अंदर से कैसे दिखता है, इसके अंदर क्या होता है। तो चलते हैं अंदर की तरफ। अभी मुझे लगी यहाँ पर प्यास, तो मैंने लिया है यहाँ पर पानी। ये बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं। भाई प्यास लगती है। कुरान हाँ मैं ले लूँ। मी नो यू कैन टेक। Thank you. We have. ओ शुक्रान। यार बड़ी अच्छी यहाँ के बच्चे हैं, लड़कियां हैं। मतलब ये देखो, मैंने थोड़ा पानी पीने के लिए मांगा, पूरी बोतल देके चली गई। गिव इट टू यू, यू आर वेरी हैंडसम। ये आप रखिए माशाल्लाह। यार ये बहुत अच्छी बात है। नाम है, ये लिखा हुआ है पिरामिड खफरे, जो वो है इससे सबसे छोटा वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था। और ये है पिरामिड मेनकौर, ये वाला है जो सबसे बड़ा पिरामिड है। और उसके बाद है पिरामिड पैनोरमा, वो ये है। तो भाई मैं भी आ गया सबसे छोटे वाले से बड़े वाले पे, यानी मीडियम वाले पिरामिड के पास। और मैं चाह रहा था अंदर जाना, छोटे वाले को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने सोचा बड़ा वाला दिखाऊंगा आपको। बड़ा वाला बंद था। और अब ये है, इसके अंदर लोग जा तो रहे हैं, ये देखो आप। अभी हम जा रहे हैं पिरामिड के अंदर। और हिंदी ओके, मिस्री इजिप्ट, नो हिंदी। जो इंडियन होते हैं उसको यहाँ पर हिंदी कहा जाता है। ओके अकुल भाई बोल रहे हैं यहाँ आ जाना, वो बैठे खड़े हैं सामने। आपको पता चल गया। तो भाई सब आ जाएंगे। तो 700 पाउंड के अलावा यहाँ पर अभी हमें टिकट देना पड़ेगा। एडल्ट का है 280 इजिप्शियन पाउंड, स्टूडेंट के लिए पड़ेगा 140 का। लेकिन हम तो भाई इजिप्शियन है, स्टूडेंट नहीं है यहाँ के। तो मैं दूंगा अभी इन्हें 280 इजिप्शियन पॉइंट। मैं जा रहा हूँ भाई पिरामिड के अंदर, और अभी तक मैंने इन्हें 280 पाउंड दिए नहीं है। मुझे नहीं पता ये बंदा मुझे किस तरह से ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है। अभी चल रहे हैं यहाँ से अंदर। तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ पिरामिड के अंदर। और ये आप देखिए, यहाँ पर ऐसा आना पड़ता है इतना झुक कर, और नीचे का मामला ऐसा बना हुआ है। ये आप देखो, मैं आपको अभी जो पिरामिड है दुनिया का पहला अजूबा, उसके अंदर की कहानी दिखाने वाला हूँ, उसके अंदर का नजारा दिखाने वाला हूँ। ये आप देखिए सारे लोग कैसे जा रहे हैं। ये आप देखिए सब लोग कैसे जा रहे हैं झुक कर, और मैं भी अभी ऐसे ही जा रहा हूँ। तो ये हॉट है, सीरियसली हॉट चलो तो भाई ये क्या है इसके अंदर, ये अच्छा ये भी पहले जाने का रास्ता होगा, लेकिन फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है। तो अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे वापस। और ये मेरे कुछ दोस्त बन गए यहाँ पर,
और इनके साथ में जा रहा हूँ नीचे की तरफ। यहाँ से वापस भाई नीचे जाने का रास्ता, इट्स रियली डिफिकल्ट टास्क। हाँ ये डिफिकल्ट टास्क है। ये इस तरह से भाई नीचे जाते हैं। ओ हबीबी, ओके व्हाट इज हियर? ओके हबीबी यहाँ पर ऐसा है क्या जो लोग यहाँ पर फोटोज ले रहे हैं? ओके ये हो गया कुछ। यहाँ पर एक लाइट जल रही है, 2 एयर प्योरीफायर रखे हुए। व्हाट इज हियर? भाई ये पिरामिड के अंदर का रूम है, ये आप देख रहे हो। दिस इज द रूम, दिस इज द रूम इनसाइड द पिरामिड। और लेट्स गो। ओके ओके हियर। इसके अंदर क्या भाई? कैन यू गो देयर? हाँ रियली आर यू गोइंग? ओह भाई ये जा रहा है बंदा अंदर, ये देखो आप। ओ नो ब्रो, नो 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 नो, डोंट सुसाइड, नो। ओके विल यू ट्राई? भाई अभी हमें पिरामिड के अंदर, और ये बंदा पिरामिड के अंदर इस जगह पे जाना चाह रहा है, लेकिन भाई नो नो नो, इट विल नॉट मूव, इट विल नॉट मूव। आई थिंक वी शुड चूज एनी डिफरेंट प्लेस। पूरा नजारा पिरामिड के अंदर का भाई हॉट, इट्स रियली हॉट। ये अंदर जा रहा है भाई पिरामिड के अंदर घुसने की कोशिश, नाकाम कोशिश, लेकिन भाई मुश्किल हो जाएगा ये। नो हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। चलो आगे चलो, वी शुड चूज अ डिफरेंट वे टू एंटर इनसाइड। Okay, we are holding now. No, not possible. Yeah, God. No, not possible. No, Yeah. Not possible. not possible. Not possible. Not possible. Not Myanmar. हाँ, तो भाई मैं अभी हूँ मिस्र के पिरामिड के अंदर, और हमने अभी इतनी कोशिश करी कि हम इसके अंदर घुसे, लेकिन भाई हम इसके अंदर तो हैं पिरामिड में, लेकिन जो कुछ रास्ते बंद हैं उसके अंदर हमने कोशिश करी थी, लेकिन वो नाकाम रही। और ये आप देखो ऊपर आने का तरीका, ये अब मैं आ गया पिरामिड के बाहर, ये देखो आप। हमने बहुत कोशिश करी कि हम पिरामिड के अंदर घुस सके। We tried so many times to enter the pyramid. The way those are blocked, we tried but impossible. मेरे फॉलोवर देख कर हिल गए। What are you asking, bro? No problem. It's good. That's good. He was asking money to click the pictures. He was a scammer. He was a scammer, seriously. This is not the real tomb, I think. और पिरामिड्स के पास मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये पिरामिड है, इसके पास होती थी जेल जो गुलामों के लिए होती थी। ये आप देखिए, ये उस टाइम के फ़िरौन बनवाते थे, जो भी गुलाम होते थे उनको इसके अंदर डाल दिया जाता था। ये आप देखो ऐसा होता था। और ये सिर्फ एक ही नहीं है, अगर आप देखेंगे तो अगर आप इस तरफ आएंगे, ये आपने एक देखी, और एक आपको ये दिखाई दे रही होगी, एक आपको वो दिखाई दे रही है। इस तरह से पूरे एरिया में यहाँ पर जेल बनी हुई है। तो जैसे वो जेल थी ऐसे एक यहाँ पर है, ये आप देखिए। ओहो ये तो भी ज़्यादा गहरी लग रही है। अरे भाई हाँ, ये आप नीचे देखो, नीचे पूरे पत्थर लगे हुए हैं। और ये आप सोचो ज़मीन के अंदर ये इतना बना हुआ है। अभी मैं ऊपर खड़ा हुआ हूँ रेत के अंदर, आप देखिए ये आप देखो पत्थर लगे हुए, यानी कि नीचे कितना गहरा बना होगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि पत्थर लगे हुए हैं पूरे में बड़े बड़े, आपको दिख रहे होंगे। और ये शायद रास्ता है नीचे जाने का, यहाँ से क्या है ये? ओहो हाँ, ये रास्ता है नीचे जाने का। इसके अंदर बंद कर देंगे भाई कैदियों को। तो पिरामिड के अंदर जाने के ऐसे बहुत से रास्ते हैं जो अभी भी बंद हैं। ये आप देखो सामने, ये भी कोई रास्ता पहले के टाइम में होगा जहाँ से पिरामिड के अंदर जाते होंगे। उसके अलावा इस पूरे एरिया में जेल ही जेल बनी हुई है। और मुझे यहाँ बहुत देख रेख के कदम रखना पड़ेगा, कहीं मैं अंदर जा सकता हूँ। ये आप देखो, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ एक बार। आप इसको यहाँ से देखिए, इस पूरे एरिया में ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया,
सब में जेल जेल बनी हुई है पूरे इसमें। भाई इसका नाम है अबुल हुल। ये भी एक टाइम का फिरौन रह चुका है। ये आप देखिए इसकी शक्ल देखो आप। और ये बड़ी बात ये है कि ये एक ही पत्थर में से काट के इसको बनाया गया है। ये आप देख रहे हो। और ये इतना ज़्यादा बड़ा है, ये आप देखिए पूरा। और इसको देखने के लिए कितने लोग आते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये आप देखो कितने लोग आते हैं इसको देखने के लिए। और इनके अंदर ये देखो आप, यहाँ पर ये पड़े होते हैं, पैसे पड़े होते हैं। ये आप देखिए इस तरीके से पूरे में। और ये क्यों पड़े हैं इसका मुझे पता नहीं है, बाकी होता होगा भाई किसी कुछ जैसा हमारे यहाँ पर होता है ऐसे डाल देते होंगे। तो दोस्तों ये था मिस्र का पिरामिड जो मैंने आपको अंदर से दिखाया। आपको वीडियो कैसे लगी? आई होप कि आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा। और मैंने पूरी कोशिश करी कि आप लोग वीडियो में बोर ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ आपसे इससे भी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं की वजह से, प्यार की वजह से आज मैं इंडिया से बाहर आकर दुनिया के सबसे पहले अजूबे के पास घूम रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन।